नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का सरलतम रूप। तो दोस्तों किस तरीके से हम भिन्न का सरलतम रूप निकालते हैं। तो यदि आपको सरलतम रूप निकालने में इसी प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों भिन्नों का सरलतम रूप बनाने के लिए आज हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं अथवा दो तरीके पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदल सकते हैं। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए तो पहला जो तरीका हम सीखने वाले हैं मैथ है या HCF के माध्यम से एक भिन्न को हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं। मगर ये जो तरीका है ये एक लिमिटेड तरीका है, ये कुछ भिन्नों तक ही सीमित रहता है। और जो दूसरा वाला तरीका है वो है भाजकता के नियम, जो संख्या है उनके भाजकता का नियम का उपयोग करके हम भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदल सकते हैं। ये जो दूसरा वाला मेथड है ये काफ़ी कारगर साबित होता है किसी भी प्रकार की भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भाजकता के नियमों के जरिए भिन्न को सरलतम रूप में बदलें, मगर साथ साथ में मैथ द्वारा भी भिन्न को सरलतम रूप में कैसे बदला जाता है इसको भी सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ द्वारा किस तरीके से एक दी गई भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदला जाता है। तो हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण आप देख पा रहे होंगे कि 45/60 इसको हमें इसके सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप मतलब इसका कोई सूक्ष्म रूप या एक ऐसा, पर आप उदाहरण देख रहे होंगे 45/60 इस भिन्न को हमें इसके सरलतम रूप में बदलना है। भिन्न का वह रूप होता है जिसमें केवल एक का अथवा खुद का ही भाग जाता हो। तो हम क्या करना है, इसमें 45 अंश है और हर है इसमें 60। तो मैसे के तरीके से जब भिन्न को सरलतम रूप में बदला जाता है तो उसके अंश और हर का हमें मैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमें 45 और 60 का मैसे निकालना है। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 60 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का देंगे, 3 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का 1 बार, इसमें 2 का देंगे तो 30 बार, फिर 2 का देंगे तो 15 बार, फिर 3 का देंगे तो 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अब इनके हमें जोड़े बना लेने, 3 गुना 3 गुना 5 बराबर 45। इधर बनेगा हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 60। अब मैसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है दोनों संख्या में। 2 इसमें है नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, एक तो ये 3 का जोड़ा बन गया, एक बन गया 5 का जोड़ा। अब इन जोड़ों में से एक संख्या निकालनी है, 3 निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा 5 और दोनों गुना कर देंगे, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर अंश और हर का जो मैसे आया है हमारे पास वो आया है 15। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हमें अंश और हर का क्या निकालना है, मैसे। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरा स्टेप जो मैसे निकला है उस मैसे का हमें अंश और हर में भाग लगा देना है। 45 और 60 का मैसे 15 आ गया, इसका मतलब हमें 45 में भाग 15 का देना है और 60 में भी भाग 15 का देना है। तो हम देखते हैं 15 का भाग 45 में जाता है तो 3 बार जाएगा और 45 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 और 3 में सिर्फ खुद का या एक का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। अथवा किसी भिन्न के सरलतम रूप का मतलब है कि उस संख्या में केवल खुद का और एक का ही भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग अंश और हर में नहीं जाना चाहिए। और उस तरीके का रूप जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सरलतम रूप। तो 3/4 45/60 का सरलतम रूप है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर 40 गुना 25/30 है। तो दोस्तों इस तरीके के उदाहरणों में मैसे विधि से हम उसका सरलतम रूप नहीं निकाल सकते। मैसे विधि से हम उसी भिन्न का सरलतम रूप निकाल सकते हैं जो केवल इस रूप में हो, अथवा एक अंश है
और दूसरा हर हो। हाँ, इसका भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 40 गुना 25 करना पड़ेगा और इसका कोई उत्तर आएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ आएगा 0, 25 चौके 100, ये आएगा 1000/30। यदि ये इस रूप में भिन्न दे रखी है तो इस भिन्न का हम सरलतम रूप मैसे विधि द्वारा बदल सकते हैं, मगर इस रूप में अगर है तो इस रूप का हम मैसे अथवा एचसीएफ द्वारा सरलतम रूप नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों यदि हम इसे गुना करेंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी रूप में हम सरलतम रूप भिन्न का कैसे निकालें वो सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो हम सीखेंगे भाजकता के नियम के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे जैसे आगे बड़ी वाली क्लासों में जाएंगे वहाँ पर इस तरीके की संख्याएं आपको मिलेंगी, इस तरीके की भिन्न बनकर आपके सामने आएगी, तो वहाँ पर हम किस तरीके से उसको सरलतम रूप में प्राप्त या सरलतम रूप में लाएं। तो दोस्तों भाजकता के नियम द्वारा भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलना अथवा इस तरीके की जो भिन्न होती है वहाँ पर सरलतम रूप में बदलने के लिए संख्याओं को काटा जाता है, अथवा उसे हम संख्याओं का काटना पीटना भी कहते हैं। तो संख्याओं को किस तरीके से काटते पीटते हैं वो समझना जरूरी है सबसे पहले। तो जब भी हम भाजकता के नियम का उपयोग करेंगे तो संख्याओं को जो काटेंगे तो हमेशा अंश को अंश से नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं कि 40 का हम 25 से काट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें ऊपर से किसी अंश में से एक संख्या लेनी है और उसको नीचे हर के साथ काटना है। तो 40 को हम 30 के साथ काट सकते हैं या 25 को 30 के साथ काट सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है ऊपर और नीचे कि जिसमें 2 का भाग जाता है। तो हमें चेक करना है क्या 30 में 2 का भाग जाता है। तो हम देखते हैं 2 की भाजकता का नियम क्या है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसमें इकाई अंक कितना है 0, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर ऊपर चेक करो क्या 2 का भाग ऊपर जा रहा है। तो हम देखते हैं ऊपर भी 40 में भी 2 का भाग जा रहा है। तो हम देखेंगे 30 में 2 का भाग चला गया 15 बार और 40 में चला गया 2 20 बार। ठीक है, कट गया। फिर से चेक करो क्या 2 का भाग जा रहा है 15 में, नहीं जा रहा। ऊपर 20 में तो जा रहा है मगर 15 में नहीं जा रहा है। यदि किसी एक संख्या में भाग जा रहा है और दूसरे में नहीं जा रहा है तो हम उस संख्या से नहीं काटेंगे। हम तभी काटेंगे जब दोनों संख्याओं में उसका भाग जाए। ठीक है, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 से चेक करो। तो 3 का भाग 15 में जा रहा है मगर 20 में नहीं जा रहा, तो 3 से भी संख्या नहीं कटेंगी। 3 की नहीं कटेंगी तो फिर काटो 5 से। तो 5 का भाग 15 में जा रहा है और 5 का भाग 20 में भी जा रहा है। तो यहाँ पर 5 का भाग हम 15 में भी लगा देंगे और 20 में। अगर हम 15 का 25 से काटते तो ये भी कट जाते क्योंकि 5 का भाग 15 में भी जा रहा है और 25 में भी जा रहा है। तो ऐसे भी काट सकते हैं हम। तो यहाँ पर 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार और 5 का भाग चला जाएगा इसमें 4 बार। अब फिर से हम देखेंगे 4 और 3 आ गए। अब इसमें तो सिर्फ 1 का या खुद का ही भाग जा रहा है। इधर देख लो क्या कट रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कोई संख्या नहीं कट रही। तो यहाँ 40 के स्थान पर क्या आ गया 4 और यहाँ 30 के स्थान पर आ गया 3। ये संख्या कट नहीं रही तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 25 गुना 4 करेंगे तो आएगा 100 और इधर आ जाएगा 3। तो ये जो संख्या बनी उसका सरलतम रूप आ जाएगा 100/3। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं 120 गुना 75/100 गुना 45। तो एक तो तरीका ये है हमारा मैसे वाला कि हम इनको गुना कर लें दोनों को, इसका एक अंश बन जाएगा। इन दोनों को गुना कर लें, इसका भी एक हर बन जाएगा और फिर उनका दोनों का मैसे निकाल दें। तो मगर इस तरीके को हम अपनाएंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम तो यहाँ ये सोचना है कि भाजकता का नियम करके यहीं पर संख्याओं को काट लें। और मैंने आपको पहले ही बताया संख्या ऊपर की ऊपर से नहीं कटेगी, नीचे की नीचे से नहीं कटेगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। संख्या आप 100 का 120 से काट सकते हो या 100 का 75 के साथ में काट सकते हो। 45 का 120 के साथ काट सकते हो या 45 का 75 के साथ काट सकते हो। 45 का 100 के साथ एक दूसरे में संख्याएं नहीं कटेंगी। इसी प्रकार 120 के साथ 75 संख्याएं एक दूसरे के साथ में नहीं कटेंगी। ये तिरछी कर सकती हैं या ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करनी है हमें वही 2 से। हम देखते हैं 100 में 2 का भाग चला जाता है क्योंकि इकाई अंक 0 है और 120 में भी किसका चला जाता है 2 का चला जाता है। ठीक है, एक तो 2 है। मतलब संख्या को जब काटते हैं तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिसका दोनों संख्या में भाग चला जाए। तो एक तो आप 2 ढूंढ लो, क्या 2 से कोई और बड़ी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाता हो। क्योंकि अगर हम छोटी संख्या ढूंढेंगे तो हमें बार बार काटना पड़ेगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए
जिससे दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। तो 2 का तो गया, ठीक है। क्या इससे और बड़ी देखते हैं? तो इससे बड़ी लेते हैं, 3 अंकों का, 3 का नहीं जा रहा है। 5 ढूंढते हैं, तो 5 का भाग इन दोनों में जा रहा है, ठीक है। 5, अब 2 से बड़ी 5 निकल गई। क्या और देखो 5 से कोई और बड़ी है? तो हम देखते हैं 10, 10 का भाग 100 में भी जा रहा है और 120, ठीक है। तो देखो, एक तो हम 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर इस तरीके से बढ़ेंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, तो हमें सीधे 10 से काट देना चाहिए। 10 का भाग 100 में लगाएंगे तो चला जाएगा 10 बार, और 10 का 120 में जाए लगाएंगे तो ये चला जाएगा 12 बार, ठीक है। 120 की जगह 12 आ गया और 100 की जगह 10 आ गया। अब हमको फिर काटना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये कटेगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार, ठीक है। इधर से एक नहीं कट रही। इधर देखते हैं, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और 5 का 75 में कितनी बार जा रहा है? 15 बार, ठीक है। ये संख्या बिल्कुल कट चुकी है। अब बची हमारे 45। अब देखो, हाँ, अब हम देख रहे हैं 15 का भाग 15 में एक बार जा रहा है, 15 का भाग 45 में भी जा रहा है, तो ये दोनों संख्या 15 से कटेगी, तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 3 बार कट गई। अब देखते हैं क्या, 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर तो 2 बच गया और यहाँ 1 बच गया। 2 गुना 1 करेंगे तो ये आएगा 2, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 भाग लगाएगा 2, तो इस तरीके से उत्तर आ गया इसका 2। तो इस तरीके से हम संख्याओं को काट पीट करके उसको एकदम बिल्कुल उसके सरलतम रूप में ला सकते हैं, और यहाँ पर समय भी कम लगेगा। तो इस तरीके से जब हम उसके सरलतम रूप में लेके जाते हैं तो इसको संख्याओं को काटना पीटना भी हम कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अथवा इन 2 तरीके से हम संख्याओं को उसके सरलतम रूप में बदल सकते हैं, अथवा भिन्नों को उसके सरलतम रूप में हम बदल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।